Good morning, students. I'm Nihesh Sakshak, your maths teacher. Today we will discuss the topic surface areas and volumes, chapter number 13. And in this video, we will discuss volume of a right circular cone. Okay? And surface area of a right circular cone हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. एंड आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ वॉल्यूम. ओके? देखिए, अगर इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है ना, कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब देखो, अगर हम सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन सेम हाइट के लेते हैं, ये आपको एक्टिविटी करनी है, ठीक है. अगर आप सेम हाइट के सिलेंडर एंड कोन ले रहे हैं देन क्या होगा. देखिए, अगर आप मान लो कि कोन में आपने कुछ फिल किया और आपने उस सिलेंडर में डाला, यहाँ एक पार्ट फिल हुआ, फिर आपने एक और कोन से डाला, फिर क्या हुआ, दूसरा पार्ट फिल हुआ. एंड जब आप 3 टाइम्स कोन को उसमें फिल करके डाल रहे हैं ना, तब एक सिलेंडर क्या हो रहा है, कंप्लीट फिल हो रहा है. इससे आपको समझे कि वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन क्या होगा. बताइए. देखो, अगर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, बताइए, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है ना. एंड वॉल्यूम ऑफ ए cone is 1/3 pi r square h. This is the formula of cone. क्लियर है. अब हम इसी फॉर्मूला के बेसिस पर कौन सी एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 13.7. क्लियर है. इसमें क्या यूज होगा, सिर्फ कोन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, सरफेस एरिया कोन का, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सरफेस एरिया. ओके. एंड इन दिस में वॉल्यूम ऑफ अ कोन. एक्सरसाइज 13.7, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है आपके पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन. क्या फाइंड करना है आपको, वॉल्यूम, ठीक है, कोन का, राइट सर्कुलर कोन, ये आपको फाइंड आउट करना है. एंड गिवन क्या है आपके पास, देखो फर्स्ट पार्ट में गिवन है, फर्स्ट कराऊंगी, सेकेंड आपको खुद करना है. फर्स्ट रेडियस गिवन है आपके पास 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर. क्लियर है. रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर. एंड फॉर्मूला इज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई इज 22 डिवाइड बाई 7. आर 6 सेंटीमीटर, 6 इंटू 6 इंटू एच इज 7. 7 कैंसिल आउट. देन आंसर क्या आएगा आपके पास, यहाँ से 3 इंटू 2 and answer is 264 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए कोनिकल वेसल विद. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है आपको, है ना. अब गिवन क्या है आपके पास, फर्स्ट पार्ट में रेडियस गिवन है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड सेकेंड इज स्लैंट हाइट, दिस इज L is equals to 25 सेंटीमीटर. ठीक है. आपको स्लैंट हाइट गिवन है L. ध्यान से देखिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कोन, दिस इज H, R एंड L. कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये है राइट सर्कुलर कोन. अब देखिए, R गिवन है आपके पास 7, स्लैंट हाइट गिवन है 25 सेंटीमीटर. H की वैल्यू बतानी है, कैसे निकालेंगे, H इज इक्वल्स टू L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर. L स्क्वायर क्या है आपके पास, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल रहे हैं ना. 25 का स्क्वायर 6 to 5 एंड माइनस R का स्क्वायर, R क्या है यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49. आंसर क्या आएगा यहाँ से 576 है ना. एंड दिस इज 24 सेंटीमीटर. हाइट क्या है आपके पास, हाइट इज 24 सेंटीमीटर. हाइट इज 24 सेंटीमीटर. क्लियर है. अब देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड 1/3 पाई इज 22 डिवाइड बाई 7. आर इज 7 इंटू 7, एच इज 24 सेंटीमीटर. 7 से 7 कैंसिल आउट, 3 इंटू 8 एंड आंसर क्या आएगा यहाँ से, बोलो. आंसर इज 1232 सेंटीमीटर क्यूब, है ना. बट आपको कैपेसिटी बतानी है,
कोनिकल वेसल की कैसे बताएंगे, लीटर में बताएंगे। एंड लीटर में कैसे बताएंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। क्लियर है। क्या करेंगे आप लोग, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 से, एंड दिस इज लीटर। आंसर इज 1.232 लीटर। क्लियर है। पार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। हाइट क्या गिवन है आपके पास, 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे आपके पास, क्या गिवन है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। एंड आपको क्या बतानी है, रेडियस। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। एंड पाई क्या यूज करना है आपको, 3.14। आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1570। ओके, एंड एच इज गिवन 15 सेंटीमीटर। 1 डिवाइड बाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर इंटू 15 इज इक्वल्स टू 1570। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, 15.70 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1570 जब आप इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। एंड आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ से 100, आर इज 10 सेंटीमीटर। आपको रेडियस फाइंड आउट करनी थी एंड रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन of height 9 centimeter is 48 pi centimeter cube. Find the diameter of the base. हाइट क्या गिवन है आपके पास 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम क्या गिवन है 48 पाई। डायमीटर बताना है आपको, ठीक है। हाइट गिवन है आपके पास, हाइट इज 9 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आपको डायमीटर बताना है, रेडियस नहीं डायमीटर। ये बात ध्यान दें कि आपको बताना क्या है, डायमीटर। वॉल्यूम इज 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 48 पाई। अगर आपको ऐसे गिवन है तो क्या करेंगे आप लोग, पाई से पाई कैंसिल आउट। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट। अब 1 डिवाइड बाई 3 आर स्क्वायर एंड एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे 9 is equals to 48. 3 r square is equals to 48 divided by 3. This is 16 and r square is equals to 16, then r is equals to 4 centimeter. If the value of radius is 4 centimeter, then the value of diameter is double of the radius. 2 into 4 is equals to 8 centimeter. This is the answer. क्लियर है। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th, a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep. 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, एक कॉनिकल पिट है आपके पास, ठीक है। टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, डायमीटर गिवन है एंड रेडियस क्या होगी, हाफ ऑफ डायमीटर। Diameter is equals to 3.5 meter and radius is equals to half of diameter. This is 1.75 meter. Clear? अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा है, 12 मीटर डीप। दिस इज हाइट, हाइट इज इक्वल्स टू 12 मीटर। व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलो लीटर्स। इसमें आपको कैपेसिटी किसमें बतानी है, किलो लीटर में। ओके, सबसे पहले तो आप कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी मीन्स आप क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या होता है 1 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7 एंड आर 1.75 इंटू 1.75, एच इज 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। आप जब इसे सोल्व करेंगे देन आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर इज 38.5 मीटर क्यूब।
बट आपको आंसर किस में देना है, किलो लीटर में। आपको ये ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 किलो लीटर, एंड दिस इज द आंसर 38.5 किलो लीटर। Okay? This is the required answer. 1 meter cube is equals to 1 kiloliter. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 986। क्वेश्चन, वॉल्यूम क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब। If the diameter of the base is 28 centimeter, diameter is 28 centimeter, then radius is equals to half of the diameter. This is 14 centimeter. Clear है? फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है, हाइट। फर्स्ट में क्या बताना है आपको, हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 1 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 9856 एंड आर आपको गिवन है। क्लियर है, आर क्या है, गिवन है, एंड पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, आर इज 14 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या होगी, एच की वैल्यू निकल के आएगी, है ना, 7 इंटू 2। क्लियर, h इज इक्वल्स टू 9856 डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 28 इंटू 22 एंड यहाँ 3। क्लियर है, आंसर क्या आएगा यहाँ से, h इज इक्वल्स टू, जब हम इसे कट करेंगे आंसर आएगा आपके पास 48 सेंटीमीटर। h क्या आएगा यहाँ से, 28 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है आपसे, सेकंड पार्ट में पूछा गया है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। आपके पास r गिवन है, h आपने फाइंड आउट किया है, h इज इक्वल्स टू 48 सेंटीमीटर। l कैसे निकालेंगे, h r एंड l कैसे निकालेंगे, l इज इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू क्या है, 48 का स्क्वायर एंड प्लस r 14 का स्क्वायर, एंड क्या कर देंगे, रूट कर देंगे। क्लियर है, दिस इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ओके, एंड आंसर आएगा आपके पास 50 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट पूछा गया आपसे थर्ड पार्ट में क्या पूछा गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, पाई आर एल। फॉर्मूला क्या रहेगा कर्व्ड सरफेस एरिया का, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर एल। देखिए पाई की वैल्यू है 22 डिवाइड बाई 7, आर इज 14 सेंटीमीटर एंड एल इज अभी हमने फाइंड आउट किया 50। 7 इंटू 2 एंड यहाँ से जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो क्या होगा आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स 5, 12। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा गया है, ए राइट ट्रायंगल ABC विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर is resolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. यहाँ से क्या फाइंड आउट करना था हमें, देखो हम एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ मैं। एक राइट ट्रायंगल ABC गिवन है आपके पास, ठीक है, जिसमें साइड है 5, 12 एंड 13। ध्यान से देखना, लेट ये 5 है, ये 12 है एंड ये 13 है। इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप 12 के रिजोल्व कर रहे हैं इसे किसकी साइड को, किसको लेकर, 12 साइड को लेकर, देन ये कैसे बनेगा, डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। ध्यान से देखना, 12 बीच में रहेगा एंड ये ऐसे घूमेगा, है ना, ये आपका क्या बना, कोन। ओके, देन आपको क्या बताना है, इसका वॉल्यूम बताना है। अब आपके पास हाइट है 12 सेंटीमीटर, रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर, आपको वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम इज 1 डिवाइड बाई 3 पाई आर स्क्वायर एच, 22 डिवाइड बाई 7 एंड आर इज 5 इंटू 5 एंड इंटू 12। क्लियर है, एंड जब सॉल्व करेंगे देन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे, देखो इसमें लिखा है कि इफ द ट्रायंगल ABC इन क्वेश्चन 7
8th क्वेश्चन है ये आपका, ध्यान से समझना दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ ये वाला पार्ट रब कर देती हूँ, ये आपका क्वेश्चन 7 था, अब मैं 8th करवा रही हूँ। 8th में क्या गिवन है आपके पास, 8th में कहा है कि इन क्वेश्चन 7 अबोव इज रिजोल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, जो साइड 5 सेंटीमीटर है उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको ये रिजोल्व करना है। ये 13 है, अब कैसे करेंगे, अब देखिए ये आपका कोण बनेगा एंड दिस इज द हाइट। 8th क्वेश्चन में हाइट क्या रहेगी, जिसके अकॉर्डिंग आप इसे मूव करा रहे हो ना, वो आपकी क्या बनेगी, हाइट। यहाँ h होगी 5 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से आप वॉल्यूम निकालेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड एंड फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8। आपको रेशियो भी बताना है, एक में h एंड r ये गिवन है एंड सेकंड में ये। ध्यान से देखिए, एक बार वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड यहाँ से 3। अगर आपको रेशियो निकालना है तो पाई की वैल्यू ना ही रखें, आर स्क्वायर और एच की वैल्यू रखें। आर स्क्वायर क्या है आपके पास यहाँ पे 12 × 12 एंड इंटू 5, ठीक है। रेशियो निकालना है, देन क्या करना, जरूरी नहीं है कि आप क्या करें, आंसर निकालें। पाई इंटू आर स्क्वायर 5 × 5, सॉरी हाँ यस 5 × 5 × 12, ठीक है। ये क्वेश्चन 7 है एंड ये क्वेश्चन 8 की वैल्यू है। पाई इंटू 12 × 12 एंड इंटू 5। 12 से 12 कैंसिल आउट, 5 से 5 एंड 1 3 पाई से ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट। बचा क्या है आपके पास, 5/12। दिस इज द रेशियो। कैसे निकालेंगे, क्या रहेगा आपका रिक्वायर्ड रेशियो, 5/12। क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8 में रेशियो क्या है, 5/12। क्लियर हुआ। जिस भी साइड के अकॉर्डिंग आप इसे मूव कराएंगे वो क्या होगा आपका, वो आपकी हाइट रहेगी। क्लियर है, कर लेंगे। अगर देख ये समझ आ गया होगा, अगर आप 5 के अकॉर्डिंग रिजोल्व करा रहे हैं देन क्या होगी, हाइट 5 सेंटीमीटर एंड अगर आप 12 के अकॉर्डिंग रिजोल्व करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, देन क्या होगी, हाइट 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड देन अगर आप ऐसा नहीं समझ पा रहे हैं तो देखो वॉल्यूम में डिफरेंस आएगा, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, आर स्क्वायर, है ना। अगर आप रेडियस को बाय मिस्टेक, रेडियस एंड हाइट को फाइंड आउट करने में मिस्टेक कर रहे हैं, देन क्या होगा, आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि रेडियस का क्या होता है स्क्वायर एंड एस सिंपली मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। सिर्फ आपका एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 9, वो आप खुद से सोल्व करेंगे। आई होप सबको समझ आया होगा। ओके